पुरानी हवेली, जो गांव के बाहरी छोर पर बरसों से वीरान खड़ी थी, हमेशा से ही रहस्य और किंवदंतियों का केंद्र रही थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में किसी जमाने में एक धनी जमींदार रहता था, जिसने अपना सारा धन हवेली के किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। कई लोगों ने उस खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर कोई खाली हाथ लौटा। रमेश, एक गरीब किसान, हमेशा से ही उस हवेली और उसमें छिपे धन की कहानियों से आकर्षित रहा था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, रमेश ने हिम्मत करके पुरानी हवेली में प्रवेश करने का फैसला किया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। धूल और मकड़ी के जालों ने हर चीज को ढक रखा था। रमेश सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे सदियों के रहस्य अब बोलने को बेताब हों। कई कमरों को छानने के बाद रमेश एक तहखाने में पहुंचा। वहां एक पुरानी जर्जर संदूक पड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वह खजाना था जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं? उसने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से बंद थी। काफी मशक्कत के बाद ढक्कन थोड़ा सा खिसका। अंदर से धूल और मिट्टी की गंध आई। रमेश ने उत्सुकता से झांका, लेकिन संदूक सोने चांदी या जवाहरात से नहीं, बल्कि पुरानी किताबों और पांडुलिपियों से भरी हुई थी। रमेश निराश हो गया।